मित्रों नमस्कार प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, जो कैंसर पे जो लेटेस्ट रिसर्च जो चल रही है, श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की भी चल रही है, दुनिया भर के जितने कैंसर पे काम करने वाले हॉस्पिटल्स हैं, इंस्टीट्यूट है, और ख़ास तौर से जो इसकी दवाएं बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी इस पे लगातार काम कर रही है। और पूरी दुनिया इस तलाश में है, इस प्रयास में है कि इस कैंसर का कोई बहुत सटीक और बिल्कुल पावरफुल कोई इलाज मिल जाए या ऐसा कुछ तरीका मिल जाए जिससे कि इस पे काबू पाया जा सकता है। परंतु ये काम मेरी दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ, मेरा जो दृष्टिकोण है वो ये कि ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर पूरी दुनिया इस तरीके से काम करती रही तो निश्चित रूप से एक ऐसा कोई न कोई हल निकलेगा कि जिससे कैंसर को जीता जा सके। अभी तक कैंसर जीता नहीं जा सका है। इसके पीछे कुछ कारण है। कैंसर क्यों नहीं जीता जा सक रहा है, इसके पीछे जो श्री नवग्रह आश्रम की जो रिसर्च है वो पहला जो बिंदु है। आज मैं सभी केवल नवग्रह आश्रम की जो रिसर्च है उसके बिंदु ही आप लोगों को बताऊंगा। हालांकि ये इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं, सभी WHO वगैरह हैं, या और भी जो कैंसर पे काम करने वाली अलग अलग अमेरिकन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, या एक चाइना में कैंसर पे काफ़ी गहरी खोज की जा रही है वहाँ का है, या और जो भी देश इस पे काम कर रहे हैं खास तौर से वो भी इसमें उनके विचार भी ऐसे ही हैं जैसे विचार श्री नवग्रह आश्रम के। पहला मतलब कैंसर एक रोग नहीं है, कैंसर कोई सिंगल डिजीज नहीं है, ये कई रोगों का एक समूह है। इसको समझने की कोशिश यूं करिए कि इसको जैसे कैंसर, जैसे बुखार है तो बुखार कहाँ होता है? केवल हाथ में होता है या पेट में होता है या कंधे पे होता है। लोग कहेंगे कंधे का बुखार नहीं, परंतु कैंसर में बिल्कुल इसका उल्टा है। कैंसर बिल्कुल स्तन का कैंसर है, ब्रेन का कैंसर है, लंग का कैंसर है, स्किन का कैंसर है, यानी कि एक बहुत बड़ा समूह है ये। जैसे बहुत सारी बार होता है ना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, उस तरीके से मतलब कैंसर है। तो एक तो ये सिंगल ऐसा नहीं है कि इसको कैंसर हो गया, या जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया। दूसरा, हर अंग के कैंसर का जो व्यवहार है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। यानी कि जैसे सार्कोमा है, अब सार्कोमा में बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो हड्डियों का जहाँ जॉइंट पॉइंट होता है, जहाँ हड्डी की मोटाई होती है, वहाँ ये सार्कोमा होता है। और ये इतना बड़ी बड़ी मतलब किसी की जांग पे इतना फोड़ा निकल आता है, किसी के हाथ पे इतना बड़ा वो बिल्कुल गुब्बारे की तरह बन जाता है, उसमें से हरी और लाल नसें दिखाई देती है, ऐसा लगेगा जैसे अभी ये पंचर हो जाएगा। तो उसका जो दर्द है वो ऐसा ही नहीं होता है। उसके ठीक होने का समय भी बिल्कुल सब कैंसर का अलग अलग होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपको अगर लंग कैंसर है तो आराम से आप मतलब इसको 7-8 महीने में जीत सकते हैं, पर जैसे सार्कोमा है तो आपको इसमें काफी लंबा समय लग सकता है। जैसे आपको मुंह का कैंसर है तो हो सकता है कि आपको इसमें 1.5 साल 2 साल भी लग जाए। और जैसे आपको प्रोस्टेट का कैंसर है तो हो सकता है आप इसको 6 महीने में जीत लें। मतलब ये इस तरीके का जो है ये काफी बड़ा। ब्लड कैंसर है, आप 6 महीने में 7 महीने में बहुत इजी वे में ब्लड कैंसर को ठीक कर सकते हैं। जो ल्यूकेमिया है या लिम्फोमा है जो बहुत इजी वे में आप ठीक कर सकते हैं। तो ये इसका नेचर बिल्कुल अलग है, इसके गुणधर्म अलग है। जैसे आप मार्कर टेस्ट करवाते हैं तो खून तो वो का वही है, पर आपको पता चलता है कि ये CA 15.3 करवा रहे हैं, CA 90.9 करवा रहे हैं, CA 125 करवा रहे हैं, तो वो बिल्कुल उस अंग विशेष का लक्षण ये बताता था। जैसा कि बाकी दूसरी किसी बीमारियों में ऐसा नहीं है कि उसके गुणधर्म इतने डिफरेंट हो। आगे चलिए आप, हमारी रिसर्च टीम ने एक चीज ये रिसर्च की है कि समान मात्रा में एक ही प्रकार के रोगियों को, जैसे उदाहरण के लिए आपके पास 2 रोगी आए, दोनों रोगियों को फेफड़े का कैंसर है और दोनों एक जैसी उम्र के हैं, यानी कि दोनों रोगी 50-50 वर्ष के हैं, और आपने दोनों को औषधि देना शुरू किया तो इसमें बिल्कुल एक डिफरेंस आता है। जैसे एलोपैथी की बात करूं, जैसे 2 रोगी हैं, दोनों को बुखार है, दोनों को पैरासिटामोल दिया, दोनों का बुखार उतर गया।
या दोनों को बुखार दिया, दोनों का नहीं उतरा, उसके बाद में उनको क्रोसिन देनी पड़ी या और कोई देनी पड़े, मतलब समान गुण धर्म। परंतु कैंसर में ऐसा नहीं है। कैंसर में असमान गुण धर्मों की वजह से, जैसे अब दोनों पेशेंट एक ही समय पे यानी कि समान समय में ठीक नहीं होते हैं। ये कैंसर की एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेसी है, इसको समझने की कोशिश करें। इसीलिए लोग कहते हैं, मैं आप लोगों को इसीलिए जागरूक करना चाह रहा हूं, आप ये सोच के कभी इलाज शुरू नहीं करें कि चूंकि हमारे गांव का एक पेशेंट था, उस पेशेंट ने नवग्रह आश्रम से दवाई ली और उसका कैंसर 8 महीने में ठीक हो गया, तो मेरा कैंसर भी 8 महीने में ही ठीक होगा या 8 महीने में ठीक हो ही जाएगा। नहीं, हो सकता है आपका कैंसर 6 महीने में भी ठीक हो जाए और हो सकता है आपका कैंसर 18 महीने में भी ठीक नहीं हो। इसके पीछे क्या कारण है? हमारी रिसर्च टीम ये कहती है कि इसमें पहला कारण होता है रोग कितना पुराना है, यानी कि कितने समय, वो मल्टीपल है, वो मतलब 2 से अधिक अंगों में है, एक बात। दूसरा, उम्र रोगी की अलग हो सकती है, उस उम्र के लिहाज से भी। रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर में कितनी, आप समान उम्र के हैं फिर भी आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अगर ऊपर नीचे है तो आपके ठीक होने में, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कितना, वो भी आपको ठीक करने में काम करेगा। कौन सा रोगी परहेज कितने अच्छे से कर रहा है इस पे भी डिपेंड करेगा। तो ये बिल्कुल एक अलग तरह का एक गणित है, अलग तरह का एक खेल है कैंसर के ठीक होने में, इसलिए समय अलग अलग लगता है। ज्यादातर लोग हमें आके कहते हैं साहब हम कितने समय में ठीक हो जाएंगे। भैया कम से कम समय में ठीक होना आपके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। हम आपको विश्वास दे सकते हैं, औषधि दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, अब आप उसको कितने % फॉलो करते हैं और आपके अंदर वाला जो मन है आपका वो कितना फॉलो करता है, इस पर निर्भर करता है। शुरुआती दौर में अगर पता चलते ही आयुर्वेद विधि से अगर कैंसर का इलाज किया जाता है तो ये बिल्कुल वर्ल्ड लेवल के आंकड़े हैं, मैं विश्व स्तर के आंकड़ों की बात कर रहा हूं। अगर शुरुआत में पता चला और आपने अगर आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से, श्री नवग्रह आश्रम चिकित्सा पद्धति से अगर चिकित्सा लेना शुरू कर दिया है तो मैं कहता हूं इसमें मैक्सिमम सक्सेस रेट है। एवरेज अगर सभी तरह के कैंसरों को अगर मैं जोड़ लूं, जैसे मैं इसका तरीका बताता हूं आपको, जैसे मुंह का कैंसर 20% ठीक होता है, रेक्टम का कैंसर 18% ठीक होता है, परंतु फेफड़े का कैंसर ज्यादा प्रतिशत में ठीक होता है, ब्लड कैंसर 90% ठीक हो जाता है, अब किडनी का कैंसर 50% तक ठीक हो जाता है। तो अब ये जो प्रतिशत है इनका अगर एग्रीगेट करें, औसत अगर निकालें तो 55 से लगा के 75% तक मतलब कैंसर ठीक होता है। हाँ, जो कीमो करवा रखा, रेडिएशन करवा रखा, उनका परसेंटेज काफी कम हो जाता है। बाकी मैं फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूं, पहली बार आपको पता चला और आपने इलाज शुरू कर दिया। तो सबसे ज्यादा सक्सेस रेट अगर है कैंसर में तो वो मतलब आयुर्वेदा में है, नेचुरोपैथी में है, और निश्चित रूप से ये बिल्कुल खरी खरी और बिल्कुल वास्तविक बात है। अब एक ही मेडिसिन सभी प्रकार के कैंसर को ठीक नहीं कर सकती। अब इसके पीछे क्या है? कारण ये है कि जैसे एक मेडिसिन है, जैसे रक्त शोधन है, आपका रक्त का शोधन तो करेगी, परंतु आपके फेफड़े में अगर कैंसर है तो फिर आपको कफ और खांसी लेनी पड़ेगी। या यूं समझो कि मैं सीधे शब्दों में यूं कहूं कि अंग विशेष के अंदर जो लक्षण आधारित चिकित्सा है उसके लिए आपको उस अंग के जो लक्षण है उसमें जो कॉम्प्लिकेसी है उसको ठीक करने के लिए आपको अलग अलग तरह की मेडिसिन लेनी पड़ेगी। जबकि दूसरे रोगों में ये होता है कि एक ही रोग है और एक ही मेडिसिन है, कंपनियां अलग अलग हो सकती है, उसमें एक सॉल्ट ज्यादा एक सॉल्ट कम ज्यादा ऐसा हो सकता है, परंतु बेसिक जो है उसका। परंतु कैंसर में ऐसा नहीं है। कैंसर में आपको जैसे ट्यूमर है तो आपको उसमें श्री नवग्रह आश्रम से अगर आप मान लो मेडिसिन लेते हैं तो आपको ट्यूमर के लिए बिल्कुल अलग से, और एलोपैथी की भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एलोपैथी का भी एक बहुत लंबा चौड़ा एक चार्ट है, 176 तरह के टेस्ट है उनके, और उन सभी टेस्टों के हिसाब से वो अलग अलग रोगियों को अलग अलग कीमो देने की कोशिश करते हैं और उसमें वो सफल होते नहीं होते, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि बिल्कुल बहुत मतलब दवाओं में जितना वेरिएशन है, जितनी अलग अलग प्रकार की दवाएं कैंसर के बारे में है उतनी और रोगों के बारे में नहीं। अब चलिए आप एक खोज की हमारे नवग्रह आश्रम के लोगों ने, जो रिसर्च टीम है वो रोगियों से फोन करके भी पूछते हैं, इंडिविजुअल भी सामने बिठा के आधा घंटा एक घंटा प्रश्नोत्तरी उनसे पूछते हैं कि आपके पिताजी को कैंसर था क्या, दादाजी को कैंसर था क्या, आपकी माताजी को था क्या, नाना जी को नानी जी को था क्या, यानी कि जिनसे आपका ब्लड रिलेशन है। ये जीन थ्योरी है।
इस जीन थ्योरी पे अगर अच्छा काम हो जाए, वैसे मैं आप लोगों को एक बताऊं, मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि कुछ ऐसे जीन पकड़े गए हैं जिनसे ये पता चलता है कि भाई इनको मतलब इनके वो अगर है BCR है, मतलब वो जो एक जीन होता है उसके हिसाब से कि भाई इनको कैंसर से बचाया जा सकता है। तो ये नई रिसर्च ये है कि हम लोग बिल्कुल एडवांस में लोगों को ये बता देते हैं या बताते हैं बिल्कुल, और आपको उस पर पालन करना चाहिए कि अगर आपके फैमिली में किसी को भी कैंसर है, आपके पिताजी को है या आपके माताजी को है जिनसे आपका ब्लड रिलेशन है, तो मैं कह रहा हूं पोते पोती तक, बेटे और बेटियों को भी, और वो अगर मतलब जैसे गिलोय का सेवन करना शुरू कर देते हैं, हमारे यहाँ की जो एक औषधि है रक्त शोधन, उसका अगर आप 4 महीने 4 चम्मच सुबह 4 चम्मच शाम को अगर आप उसका सेवन करते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको कैंसर नहीं हो सकता। क्यों? कि आपके ब्लड का जो प्योरिफिकेशन है वो हो जाता है, और आपके जीन के अंदर भले कैंसर की कोशिकाओं का मतलब वो हो उसमें वो, परंतु वो सक्रिय नहीं हो सकती, यानी कि जो आपकी नेगेटिव सेल्स हैं वो पावरफुल नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी जो पॉजिटिव सेल्स है वो रक्त शोधन लेने की वजह से इतनी ताकतवर हो जाती है कि आपको कैंसर का किसी प्रकार का खतरा नहीं रहता है। तो आज मैंने ये जो नई खोजें जो हुई है, जो नई जानकारियां हैं, वो आप लोगों तक पहुंचाई। मैं इसी प्रकार से प्रयास मेरा यही रहता है कि मैं नई से नई जानकारी आप लोगों को दूं। श्री नवग्रह आश्रम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखें, हंसराज चौधरी जो यूट्यूब चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब रखें, नोटिफिकेशन ऑन रखें। निश्चित रूप से आप लोगों को इससे लाभ होगा, और इसको शेयर जरूर करें ताकि इस पुण्य को आप लोगों तक पहुंचा पाए। धन्यवाद, प्रणाम।